नूडल्स के खिलौने। रोशनपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में धामू नाम का एक आदमी अपनी बीवी रीता और अपने बेटे सोनू के साथ रहता था। वो चाइना के खिलौने गली गली बेचकर अपने परिवार का लालन पोषण करता था। धामू के खिलौने का काम अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन, खिलौने ले लो खिलौने, लाल पीला हरा हरा सुंदर सुंदर खिलौने ले लो, प्यारे प्यारे बच्चों के दुलारे खिलौने ले लो। धामू के खिलौने सुंदर और सस्ते होते थे। धामू सारे खिलौने बेचकर घर वापस आता है। ये लो जी पानी। आपने कुछ सुना है? क्या हुआ? आज न्यूज में बता रहे थे कि चाइना से अब भारत में कोई चीज नहीं आएगी। भारत और चाइना के बीच किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया है। अच्छा, अब क्या होगा? हमारे खिलौने तो वहीं से आते हैं। अब खिलौने ही नहीं आएंगे तो बेचेंगे क्या? चलो, जो खिलौने हैं वो तो बेचो, बाद की बाद में सोचेंगे। और अगले दिन फिर धामू खिलौने बेचने चला जाता है। खिलौने ले लो खिलौने, सस्ते और सुंदर खिलौने ले लो, प्यारे प्यारे बच्चों के दुलारे खिलौने ले लो। पूरे दिन घूमने के बाद भी धामू खिलौने नहीं बेच पाया, क्योंकि लोग भी अब चाइना का प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते थे। और धामू थका हारा घर लौटता है। अरे ओ भगवान, कहाँ हो? पानी तो पिला दो, गला सूखा जा रहा है। ये लो जी पानी। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। आज तो सुबह से कुछ काम ही नहीं हुआ। कोई भी चाइना की चीज अब नहीं ले रहा है। सबने चाइना की चीजों का बहिष्कार कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये खिलौने बिक जाते तो उन पैसों से कुछ और ही काम कर लेते, लेकिन अब क्या होगा? इतने में धामू का बेटा वहाँ आ जाता है। पिताजी पिताजी, आप आ गए। मेरे लिए क्या लाए? मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, कल जरूर लाऊंगा। पापा, आप पैसे दे दो, मैं पास के किराने की दुकान से कुछ खरीद कर खा लूंगा। अरे बेटा, आज किसी ने खिलौने खरीदे ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? कल जरूर ला दूंगा। रहने दो पापा, आप रोज ऐसे ही बोलते हो। अच्छा चलो, मुझे नूडल्स के पैसे दो, मैं नूडल्स लाकर खा लूंगा। बोला ना पैसे नहीं है। और ये रोज रोज नूडल्स, ये पता नहीं आजकल के बच्चों को नूडल्स की क्या आदत लगी है। जिसे देखो नूडल्स की जिद करते रहते हैं। दे दो ना पापा जी, दे दो ना, प्लीज दे दो पापा जी। अच्छा, ये लो, लो जाओ नूडल्स ले लो। ये कहकर धामू अपनी जेब से कुछ चिल्लर पैसे निकालकर सोनू को दे देता है। सोनू दुकान से नूडल्स लाकर अपनी मम्मी को बनाने के लिए कहता है। सोनू नूडल्स खाने बैठता है। ये देखो मम्मी, मैंने नूडल्स को घुमा घुमा के कटोरी बना दी। ये देखो मम्मी, अब लड़का बना दिया। मम्मी मम्मी देखो ना, अब मैंने चिड़िया बना दी। ये हे भगवान, ये लड़का! तू नूडल्स जल्दी से खाता है या बताऊं अभी? कितनी देर से नूडल्स के खिलौने बनाकर खेल रहा है? जल्दी से खत्म करो। धामू वहीं पर पास बैठा सोनू और उसकी माँ की बातें सुन रहा था। अरे ओ रीता, जल्दी बाहर आओ, मेरी बात सुनो, जल्दी बाहर आओ। हाँ जी, बताइए क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हैं? रुको, आती हूँ। हाँ जी, कहो क्या बात है? सोनू को नूडल्स खाते देखकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? देखो, आजकल के बच्चे नूडल्स बड़े शौक से खाते हैं। तो अब नूडल्स बेचेंगे? नहीं, नूडल्स तो सभी दुकानों पर बिक जाते हैं, लेकिन नूडल्स से बने खिलौने नहीं मिलते। नूडल से बने खिलौने? ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? ये पागलों वाली बातें नहीं, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमने ये कर लिया तो हमारे नूडल्स वाले खिलौने खूब बिकेंगे और रोज रोज बिकेंगे, क्योंकि पहले जो खिलौने मैं बेचता था वो काफी दिन चलते थे। तो जिसने एक बार ले लिया वो काफी दिनों तक खिलौने नहीं लेते थे, लेकिन नूडल्स वाले खिलौने लोग रोज खरीदेंगे और रोज खाएंगे। बोल तो आप ठीक रहे हो सोनू के पापा। खिलौने बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। क्या? नूडल्स के खिलौने? बड़ा मजा आएगा, खेलने में भी और खाने में भी। खिलौने तो मैं भी बना लूंगा। रीता और धामू सोनू की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अगले ही दिन रीता धामू को आटा गूंद कर देती है। आटे को नूडल्स के जैसे लंबा करके अच्छे अच्छे खिलौने बनाता है और धूप में सुखा देता है। चलो रीता, खिलौने तो जैसे तैसे बन गए, अब देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। बने तो अच्छे ही हैं, बस बिक भी अच्छे से जाए तो बात बने। मम्मी, मुझे भी नूडल्स वाले खिलौने दो ना, मुझे खेलना है और फिर खाना भी है। आहा, यम्मी यम्मी। बेटा, खेल भी लेना और खा भी लेना, पहले सूखने तो दो। देखा, हमारा सोनू कितना उतावला हो रहा है।
ऐसे ही और बच्चों को भी जरूर पसंद आएंगे नूडल्स से बने खिलौने। अगले दिन धामू अपनी रेहड़ी पर नूडल्स के खिलौने बेचने के लिए निकल पड़ता है। खिलौने ले लो खिलौने, नूडल्स से बने खिलौने ले लो, पहले खेलो फिर खाओ और खाकर मस्त हो जाओ। ले लो खिलौने ले लो, नूडल्स वाले खिलौने ले लो। ऐसी अटपटी सी खिलौने की आवाज सुनकर काफी सारे बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर नूडल्स वाले खिलौने खरीदने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अंकल अंकल ये नूडल्स के खिलौने हैं। नूडल्स तो खाने वाले होते हैं, फिर इसके खिलौने कैसे हो सकते हैं? हाँ बेटा, ये नूडल्स से ही बनाए हैं। इससे तुम खेल भी सकते हो और खा भी सकते हो। अच्छा अंकल जी, फिर मुझे भी नूडल्स वाला खिलौना दे दो। आहा, नूडल्स वाला खिलौना बहुत मजा आएगा, खेलने में भी और खाने में भी। धामू शाम को खिलौने बेचकर घर वापस आता है। रीता, ओ रीता, जल्दी आओ, देखो आकर। हाँ हाँ आती हूँ। आ गए आप, बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ ये लो पैसे, आज सारे खिलौने बिक गए और मुझे ज्यादा घूमना भी नहीं पड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल मैं नूडल्स के खिलौने और ज्यादा बनाऊंगी। और फिर ऐसे ही वो नूडल्स के खिलौने बनाकर बेचने लगे। वो जितने भी खिलौने बनाते थे सारे नूडल्स के खिलौने बिक जाते थे। फिर एक दिन धामू खिलौने बेचकर घर वापस आता है। अरे रीता, यहाँ आओ, ये लो पैसे और गर्मा गर्म पकोड़े बनाओ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ खुश तो हूँ, आजकल ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता और सारे नूडल्स के खिलौने भी बिक जाते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं काफी लोगों को दे भी नहीं पाता हूँ, सारे बिक जाते हैं। नूडल्स के खिलौने मैं अकेली बनाती हूँ, इसलिए जितना मुझसे बन पाता है मैं उतने ही दे देती हूँ। हाँ लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, कल पड़ोस की सुशीला दीदी को भी काम में लगा लेती हूँ। उन्हें हम काम के पैसे दे देंगे। हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इस बिजनेस को बड़ा कर पाए तो बहुत कमाएंगे। लेकिन इसके लिए काफी पैसों की जरूरत है और फिर हम काफी सारे लोगों को भी काम पर रखेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे गहने हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे। नहीं रीता, मैं वो गहने नहीं बेचूंगा, वो मेरी माँ की निशानी है। अरे उन्हें कौन बेच रहा है, हम उसे बैंक में देकर गोल्ड लोन ले लेंगे। हाँ ये अच्छी बात है, और जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही लोन चुकाकर हम गहने वापस ले लेंगे। और बैंक से लोन लेकर दोनों ने अपनी एक नूडल के खिलौने बनाने वाली बड़ी सी दुकान खोली और आसपास के लोगों को भी रोजगार दिया। फिर धामू को गली गली नहीं घूमना पड़ता था, लोग दुकान पर आकर ही नूडल्स वाले खिलौने ले जाते थे।